देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कटरा में ताराकोट रोपवे के निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर 72 घंटों के लिए दी गई कटरा बंद की कॉल के पहले दिन आज पुलिस और कारोबारियों में फिर से जबरदस्त झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा सहित संघर्ष समिति और कुछ अन्य व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कटरा में आज भी तनाव बना हुआ है और प्रशासन और श्राइन बोर्ड के रवैये से गुस्साए कारोबारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ कटरा बंद रहने से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। दुकानों के अलावा घोड़ा, पिट्ठू और पालकी वाले भी हड़ताल पर हैं, जिससे कि खास तौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आक्रोशित ये मंजर रहा होगा, जहां पर कि इन कारोबारियों, इन दुकानदारों और साथ ही साथ पुलिस के बीच में मुठभेड़ की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर कुछ नेता जो है, जिनका नाम कि यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा बताया जा रहा है, जो कि पूर्व नेता है, उनके द्वारा यहाँ पर पुलिस द्वारा उनको अरेस्ट भी किया गया। इसी बीच में पूर्व विधायक अजय नंदा का बयान सामने आया है, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने, जो भी किया है। कोई पीसफुल तरीके से जो है प्रोटेस्ट जो है ये संघर्ष समिति के लोग निकाल रहे थे और कोई वायोलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े पीसफुल तरीके से जहां जा रहे थे, तो फिर ये जबरदस्ती उनको उठाने की कोशिश क्यों की गई, क्यों उनको उठा के ले जाया गया? इससे तो ये कटरा का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ऐसा किया गया है। लोगों की तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं है। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से बंद पूरा कटरा आप देख रहे हैं, कोई दुकान तक नहीं खुली हुई, कोई होटल तक नहीं खुला हुआ। लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट जब उन्होंने अपना जो है जुलूस जो शेप में बाजार से होता हुआ जो बस स्टैंड पे जा रहा था, तो इन्होंने जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनको उठा के ले गए। ये बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन पे लाठीचार्ज भी किया बिना मतलब के। बिल्कुल हम इसके लिए कंडेम करते हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इकट्ठे हैं लोग, एक होकर जो है उन्होंने बंद किया है। वो नहीं चाहते यहाँ पे जो है गंडोला लगे, क्योंकि 40,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, 40,000 लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करना चाहिए। जैसे ये पीसफुल तरीके से लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सभी को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है हर एक को अपनी आवाज उठाने का। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं गरीब उठाएगा अपनी आवाज? तो मैं ये कहूंगा ये बिल्कुल गलत है और आज जो स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की उठाया गया है ये बिल्कुल गलत हो। तो चलिए, जहां पर आपने अजय नंदा को सुना, जो कि पूर्व विधायक है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एक होकर कहीं ना कहीं कटरा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना बड़ा बयान सामने आया है, इस पर राजनीति जहां पर एक तरफ गर्मा रही है, वहीं पर हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। पहले उनसे जानने की कोशिश करें कि वहां का मंजर क्या कुछ है। सोहन, आप मौके पर मौजूद हैं, कटरा में आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पहले बताइएगा किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हमने विजुअल्स तो देखे हैं, लेकिन लाइव तस्वीरें किस तरीके की हैं वो आप दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि संघर्ष समिति की तरफ से एक पीसफुली प्रोटेस्ट जो कि श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक, जो वैष्णो देवी का ट्रैक है, वहां से होते हुए शालीमार पार्क में जब पहुंचा था, तो वहां पे जितनी भी संस्थाएं थी, तो उनको जिन्होंने उनको समर्थन दिया था, वो सारे के सारे वहां पे इकट्ठे हुए थे। वहां से पीसफुली जुलूस निकालते हुए, प्रदर्शन करते हुए मुख्य बाजार से उन्होंने बस स्टैंड पे धरना प्रदर्शन करना था। मगर उससे पहले जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पे उनको जो संघर्ष समिति के कुछ मेंबर थे, उनको वहां पे हिरासत में ले लिया और कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया। ये बहुत बहुत बड़ा ये माहौल खराब करने वाली बात है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि अगर ये पीसफुली अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनका राइट बनता है कि अपने हक के लिए लड़ना। मगर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गरमाया हुआ दिखता है, क्योंकि अभी भी लोग जितने भी हैं जो शालीमार पार्क में सारे के सारे इकट्ठे होकर वहां पे बैठे हैं, क्योंकि जो लोग जिन लोगों को हिरासत में लिया उनको छोड़ने की मांग है। और कहीं ना कहीं माहौल ये खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं बता दूं कि नया साल है, नए साल के ऊपर
जितने भी श्रद्धालु हैं, जो देश विदेश से श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो मैसेज गलत लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ना ही उनको खाने पीने की चीज व्यवस्था मिल रही है और ना ही रहने की व्यवस्था मिल रही है, क्योंकि दुकानें, रेडी फड़ी जितनी भी है, घोड़ा पिट्ठू पालकी सब बंद है। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोहन, जिस तरीके से अजय नंदा जो कि पूर्व विधायक है, उन्होंने आरोप सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन पर लगा दिए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कटरा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। जो यहाँ के कारोबारी हैं, दुकानदार है, वो पीसफुल तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इससे कैसे सियासत चरम पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक ही पार्टी जो है वो दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम जो पार्टियां हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग राजनेताओं का माइंडसेट अलग अलग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कैसे ये मुद्दा सुलझ सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपने गुटों की बात की, तो दो गुट नहीं है, क्योंकि एक ही संघर्ष समिति जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में है। और उसके समर्थन में जितने भी लोग थे, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, जितनी भी पार्टी उनके समर्थन में उतरी। मगर आज जो सबसे बड़ा माहौल देखा गया वहां पे जितने भी कटरा के बीजेपी के पूर्व चेयरमैन, एक्स चेयरमैन जो म्युनिसिपल कमेटी के, वो भी उनके समर्थन में उतरे थे। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट भी उनके समर्थन में उतरे थे। वो कहीं ना कहीं डीडीसी चेयरमैन कटरा, डीडीसी चेयरमैन पैंथल, वो भी उनके समर्थन में वहां पे उतरे थे। उनको सबका समर्थन वहां पे संघर्ष समिति कमेटी को मिला। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये सामने नजर आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कटरा का माहौल खराब करना चाहती है। और अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट वहां पे कर रहे हैं तो उनका राइट बनता है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। मगर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे उनको जो कटरा का माहौल खराब करने के लिए वहां पे उनको जो संघर्ष समिति के मेंबर हैं उनको उठा के हिरासत में ले लिया। लेकिन सोहन, अब देखिए यहाँ पर तमाम चीजें जो है वो बिगड़ती नजर आ रही हैं। जहां पर आपको बता दें कि घोड़ा पिट्ठू हो, पालकी हो, अन्य लोग जो है वो हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। वो भी शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सोहन। तो तमाम जानकारी यहाँ पर सोहन कोहली दे रहे थे, जहां पर कि कटरा का माहौल अब बेहद ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है। और आज कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें की पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम अब जोर पकड़ती जा रही है। डिप्टी सीएम ने पिछले दिनों अपने कठुआ दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। कठुआ में खनन विभाग के तरना नाले का सीना छलनी करने वाले खनन माफिया की 6 गाड़ियां पुलिस की मदद से जब्त कर ली गई हैं। इनमें एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर, 2 टिप्पर और 2 डंपर शामिल हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कठुआ दौरे के दौरान स्वयं भी कुछ डंपरों को रोककर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। कठुआ में खनन माफिया पर कसी जा रही नकेल के लिए वहां के आम लोगों ने भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का आभार व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि लगातार खनन माफिया जो है वो सक्रिय रूप से जिला कठुआ में काम करते नजर आ रहे हैं, जहां पर तरना नाले का सीना छलनी करने का काम लगातार कुछ अवैध तरीके से काम कर रहे माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जहां पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हैं, जब उनका कठुआ दौरा देखने को मिला था, उन्होंने साफ तौर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उन्होंने खुद कुछ ऐसे डंपर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज को रोकने का प्रयास किया था जो कि अवैध तरीके से उपखनन यहां पर कर रहे थे, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जो है वो यहां पर जारी किए गए थे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर डिप्टी सीएम के जो उन्होंने यहाँ पर मुहिम छेड़ी थी, उसके तहत अब 6 और यहाँ पर गाड़ियां जो है वो सीज की गई हैं। ये कौन सी 6 गाड़ियां हैं वो आपको बताएंगे, जहां पर कि एक इसमें जेसीबी शामिल है, 2 ट्रैक्टर्स हैं, 2 टिप्पर हैं और 2 डंपर शामिल है। जहां पर 6 अलग अलग गाड़ियां सीज की गई हैं, क्योंकि लगातार उपखनन माफिया जो है यहाँ पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की ओर से कड़ा संज्ञान इस मामले पर लिया गया है और आज 6 गाड़ियां सीज की गई हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों यहां पर लगातार अवैध तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही है। तमाम चीजों पर अपडेट करने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से। रंजीव, बताइएगा क्या है ये पूरा मामला, जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जब अपने कठुआ दौरे पर होते हैं, उनके द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि इलीगल माइनिंग के खिलाफ अब कोई भी जो है वो एक्शन लेने को मजबूर होना चाहिए। लेकिन वहीं पर आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, 6 अलग अलग गाड़ियों को सीज किया गया। पूरी जानकारी दीजिएगा।
देखिए शिपन, यहाँ पर जब से डिप्टी सीएम ने कठुआ का दौरा किया था, औचक दौरा, उसी दौरान माइनिंग को लेकर वो काफी सजग दिखे, क्योंकि माइनिंग का मामला कठुआ में अक्सर आता रहता है। रावी हो, चंद्रिया हो, तरनाल नाला हो, जितने भी तमाम पहाड़ों से लेकर भूगर्भ के इलाके तक जितने भी नाले, नदी नाले हैं, वहां पर माइनिंग की खबरें अक्सर आती रहती है। तो उसी के चलते अब माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस ने भी अपना इन माइनिंग माफिया के लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के चलते रोजाना एक दो गाड़ी जो है वो पकड़ी जाती है, कभी दो गाड़ियां पकड़ी जाती है, कभी तीन गाड़ियां, लेकिन एक्शन लगातार जारी है। लेकिन बीती रात को और आज सुबह की कार्रवाई में एक जेसीबी, 3 ट्रैक्टर और 2 डंपर जो है वो पुलिस ने पकड़े, और इनको इलीगल माइनिंग में जो शामिल थे, क्योंकि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो इनके पास नहीं थी, तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया और जब्त करके आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग के हवाले कर दिया है। क्योंकि इस इलाके की बात करूं, सीमावर्ती इलाके की बात करूं, जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर मिट्टी का खेल जो है बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। क्योंकि मिट्टी उठाने का काम, क्योंकि वहां पे जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे बॉर्डर की जो सुरक्षा दीवार थी, जो मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ और पठार बने हुए थे, अब उनको खत्म करने की तैयारी में है माइनिंग माफिया। लगातार जो माइनिंग माफिया के लोग हैं, लगातार बॉर्डर के इलाके में अपनी गाड़ियां और जेसीबी लगाकर रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में माइनिंग माफिया में माइनिंग करने में लगे हुए हैं। जिसके चलते, क्योंकि डिप्टी सीएम ने काफी कड़ा संज्ञान लिया था, और उसके बाद से ही अब एक्शन मोड जो है पुलिस और माइनिंग विभाग कठुआ जिले की बात करें तो ये सारी कार्रवाई वहां पर लगातार हो रही है। और इस कार्रवाई में जो भी लोग अपने आप में सबसे बड़े लोग, बड़े बड़े लोग जो इस खेल में शामिल थे, उनको भी अब उन्होंने भी अब अपना आप संभाल के रखना शुरू कर दिया है। लेकिन रंजीव, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया है। जब यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंचे थे, उन्होंने एक मिनरल ऑफिसर को भी सस्पेंड किया था। उससे पहले आपने अपडेट किया था, हमने गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से बताया था कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मशीनें यहाँ पर हटाने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इलीगल माफिया यहाँ पर काम कर रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। क्या कुछ लगता है कहां पर कमी रह रही है जो इतने सालों से यहाँ पर खनन माफिया सक्रिय रूप से तरना नाले का सीना छलनी करने का काम कर रहा है? देखिए, तरना नाला हो, चाहे रावी हो, चाहे उज हो, जो माइनिंग माफिया है लगातार इसका सीना छलनी करने का काम कर रहा है। क्योंकि पंजाब का बॉर्डर साथ लगता है और डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा है, और ऊपर से एक्सप्रेस वे हो, जहाँ हाईवे का 6 लेनिंग का काम हो, और दूसरे बड़े प्रोजेक्टों का काम जो है वो चल रहा है। तो जिसके चलते माइनिंग मटेरियल जो फिनिश माल है, जहाँ अनफिनिश है, उसकी काफी डिमांड रहती है। कंडी के इलाके की बात करूँ तो वहां पर भी जितने भी पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ है, वहां से मिट्टी उठाने का काम है जो वो किया जा रहा है, अवैध रूप से किया जा रहा है। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि माइनिंग के लिए पहले परमिशन लेना पड़ती है बाकायदा रेवेन्यू से, फिर माइनिंग विभाग के ऑफिस तक ये पाई जाती है, तो फीस जमा करनी होती है। लेकिन बिना फीस जमा किए जो माइनिंग माफिया के लोग हैं, बोले वाले किसानों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं चंद रुपए के लिए, और लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ठीक है, ओके ओके रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट करने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से जिला कठुआ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर कि 6 अलग अलग वाहनों को सीज किया गया है जो कि इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व पाए गए थे, और फिलहाल उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत जो मामला है वो दर्ज किया गया है, और आगे की कार्रवाई पुलिस और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर आम लोगों के साथ संबंधों में और निखार लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रयास रंग ला रहे हैं। जम्मू पुलिस भी समय समय पर लोगों के साथ बैठकें कर उनकी समस्याओं को हल कर रही है, और इसी कड़ी में आज बिश्ना के खैरी इलाके में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि जम्मू जिले के पुलिस चीफ जोगेंद्र सिंह स्वयं खैरी पहुंचे, जहां पर गुजर बकरवाल समुदाय के साथ बैठक, उनके मन की बात सुनी गई और जम्मू पुलिस की ओर से हर संभव योगदान की बात कही गई। एसएपी ने यहां पर पुलिस के स्तर पर हल की जाने वाली समस्याओं के समाधान के दिशा निर्देश अपने साथ मौजूद महकमे के अधिकारियों को दिए, और साथ ही साथ अन्य समस्याओं को जल्द संबंधित विभागों तक पहुंचाने की बात भी कही है। इसी के साथ साथ मैं जनाब अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा पर थोड़ी सी नजरसानी
लोगों के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश की जाती है। जो दूरियां हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। वही उसी कोशिश के तहत जो है आज की एक मीटिंग की गई यहाँ पे खैरी गांव में, जो कि हमारी जो गुजर बरादरी है, यहाँ की जम्मू की जनता जो है बहुत अच्छी है। इन्हीं के सहयोग से हम जितने भी काम कर पाते हैं वो जनता के ही सहयोग से करते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूरत कई बार ये पड़ जाती है कि हमें जनता के बीच में जाना पड़ता है। जी। हमारी सरकार की मंशा भी यही है कि हम जनता में जाएं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको सुने। जो ज़रूरतें हमारे तक होंगी हम अपने लेवल पे करेंगे, जो किसी भी डिपार्टमेंट की या सरकार लेवल की होंगी उनको अप्राइज करवाएं। मेरा लोगों के साथ को ये आपके माध्यम से मैसेज रहेगा कि यहाँ का अमन व अमान, भाईचारा, जिसके लिए ये पूरा खित्ता मशहूर है, वो कायम रहना चाहिए। यहाँ के लोग जो हैं पीसफुल माहौल रहेगा तो तरक्की, अपने काम, बिजनेस सब कुछ करेंगे, तो हमें ये माहौल को बिगड़ने नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी जन्म जयंती पर याद किया जा रहा है। उनका जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था और देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज ही के दिन 1924 में 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी का जन्म हुआ था। आज उसी के उपलक्ष्य में जब पूरा भारतवर्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश उनके इस 100वें जन्मदिन को मना रहा है। एक साल पूरा लगभग सारे के सारे साल स्वर्गीय अटल जी के कार्यक्रमों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और पूरा वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके इस जन्मदिन को मनाएंगे। उस महान विभूति को याद रखा गया है और याद रखा जाएगा उनके सुशासन के कारण। हम सब ने मिलकर उस महान विभूति को याद किया है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जाएं, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। अटल जी एक युग पुरुष थे और अटल जी ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने जो इस देश को दिशा दी है, वो सिर्फ स्मरणीय नहीं है, वो भारत को जो है दुनिया में उसका क्या रोल हो सकता है, उसका जो है आधार जो रखा, जो जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव जो है अटल जी ने रखी। पोखरण का विस्फोट, चतुर्भुज योजना, इस देश को जोड़ने का जो एक तंत्र खड़ा करना, जिससे कि इसकी आर्थिक दिशा जो है उभरे, हर गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम शक्ति योजना, किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, तो हम इसका कार्यक्रम मुझे संयोजक होने के नाते जब में पूरे समय जो है आप कार्यक्रम आएंगे, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहूंगा कि पूरा साल हमारे साथ जुड़े और अटल जी की जीवनी क्या थी, अटल जी ने क्या किया है, उसको हम समझें और आगे वाली पीढ़ी के लिए उसका संदेश दें। और जिस प्रकार से हर एक नूक एंड कॉर्नर के अंदर आज योजनाबद्ध तरीके से विस्तार करना, स्ट्रक्चर बनाने, ये बड़ी बात है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी जो उन्होंने हमें दी थी, आज जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। हम आज 100वां साल जन्म शताब्दी के रूप में इनका बना रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर अटल जी के बताए हुए जो हमें कार्य हैं
हर मंच पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीति और विचारधारा को उजागर कर उनकी तारीफ करने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी स्वर्गीय वाजपेयी को उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि स्वर्गीय वाजपेयी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को छूने की कोशिश उन्होंने की थी और उन्होंने इस प्रदेश की हर समस्या को इंसानियत के दायरे में रहकर हल करने की वकालत भी की थी। उन्होंने कारगिल युद्ध और संसद पर हमला होने के बावजूद कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा था, जिसे कि जम्मू कश्मीर के लोग आज के दिन तक याद करते हैं। और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने और क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। मुझे लगता है मुल्क में तो ज़रूर, पर खासकर जम्मू कश्मीर के लोग आज वाजपेयी जी की कमी को बहुत महसूस करते हैं। ये वही वाजपेयी जी है जिन्होंने, मुझे लगता है, जितने भी हमारे वज़ीर आज़म हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, जिनका कश्मीर के साथ एक दिल का रिश्ता लगता था, एक जज्बाती रिश्ता लगता था, तो कहीं ना कहीं वाजपेयी जी ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल को छूने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या है और इसको इंसानियत के दायरे में मैं हल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में करगिल होने के बावजूद, पार्लियामेंट में हमला होने के बावजूद वाजपेयी ने कभी भी बातचीत का दामन नहीं छोड़ा। पहली बार वाजपेयी जी के टाइम में हुर्रियत से बात हुई, जो कोई मामूली बात नहीं है। रास्ते खोलने की बात हुई, पाकिस्तान के साथ डायलॉग हुआ, यानी पहली बार मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि कोई दर्द दिल रखने वाला वजीर आज़म है जो हमारे जख्मों पे मरहम करना चाहता है। और जो मुफ्ती साहब की हीलिंग टच पॉलिसी, उसको जिसको बड़ा कामयाब माना जाता है, उसको सुनहरी दौर कहा जाता है, तो वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती थी जब तक उसमें वाजपेयी जी अपना हिस्सा नहीं डालते, उनको साथ नहीं देते। क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब हमने रिहा किए, तो कैसे करते रहा? अगर उसमें वाजपेयी जी का कोई एतराज़ होता तो हमारे लिए, हमने तो करना था पर मुश्किल हो जाती। तो मैं समझती हूँ पहली बार जम्मू कश्मीर का वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और मुल्क का वजीर आज़म वाजपेयी जी एक ही सफ़े पे थे। जो मुफ्ती साहब की सोच थी, जो वो चाहते थे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है, वाजपेयी जी ने उसके लिए काम करके दिखाया। तो मुझे लगता है आज जो हालात हैं पूरे मुल्क भर में, हालांकि वाजपेयी जी भी संघ परिवार से थे, मगर जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क को हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रखे, जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की, तो शायद उसी को देख के मुफ्ती साहब ने दोबारा बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, ये सोच के कि जो वाजपेयी जी का पीस प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो उनका इंसानियत की सोच रखने वाला एक ख्याल है, शायद बीजेपी उसको आगे चला के जम्मू कश्मीर के जो मसले का हल वैसे ही ढूंढेगी जैसे वाजपेयी जी ने कहा था, बाइज्जत तरीके से। तो आज मुझे लगता है कि पूरा मुल्क और खासकर जम्मू कश्मीर। वहीं क्रिसमस का त्योहार आज दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे देश में भी लोग इस त्योहार की खुशियां मनाकर यीशु मसीह और मदर मैरी को याद कर रहे हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ पर तमाम गिरजाघरों को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, जहाँ पर आज सुबह से ही लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। ईसाई समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी यीशु मसीह और मदर मैरी को नमन कर रहे हैं और वहां भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सारे भाई बहनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। खुदावन ईसा मसीह जो खुदा के बेटे हैं, हमारे लिए इंसान बन गए और हम सबों को एक शांति और प्यार का संदेश लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि यही प्यार का संदेश सारे भाई बहनों को स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु प्यार का सागर है, दया का सागर है और वह सारे मानव जाति से प्यार करता है। इसलिए आज के शुभ दिन मैं चाहता हूँ कि सारे भाई बहन प्रभु के इस संदेश को स्वीकारें और अपने अपने धर्मग्रंथों को विशेष तौर पर पढ़ते हुए जो अच्छी बातें हमारे हर एक के धर्मग्रंथ में लिखी हुई है उसका आदर करते हुए उस पर चलें और समाज में प्यार, भाईचारा, न्याय, नीति फैलाए। विशेष तौर पे जिस भाई बहनों से हम दुखी हैं उनको क्षमा करें, ताकि हमारे खुद के जीवन में और समाज में भी शांति स्थापित हो सके। आज के इस खुशी के दिन मैं आपके लिए, हमारे जम्मू
कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करता हूं ताकि ईश्वर की शांति हमारे हर एक के ऊपर, हमारे इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ऊपर बनी रहे और विशेष तौर पे आपके सबों के मन में भी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जम्मू वासियों और सारे विश्व के तमाम लोगों को इस मैरी क्रिसमस मैं कहता हूँ और सबको शुभ संदेश ये देता हूँ कि ये उल्लास और प्यार का जो है ये दिन है, ताकि पिता परमेश्वर ने जो जगत से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। प्रभु का यही संदेश है कि एक दूसरे से प्यार करो। वो सारे जगत से, सारी जातियों से वो प्यार करते हैं और सबको पाप से रहित होने के लिए, ताकि पाप जो हमारे जीवन में मृत्यु लेकर आया और मृत्यु से आप बच जाएं। वो मृत्यु जो है गुनाह की सजा है, जो ये फिजिकल मृत्यु तो हम सहेंगे बल्कि आत्मिक मृत्यु जो है वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे बच जाओ ताकि हमेशा का। वहीं जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी आज क्रिसमस के त्योहार की धूम देखी जा रही है। अब बात करेंगे अगर श्रीनगर स्थित कैथोलिक चर्च की, तो इसकी छठा देखते ही बन रही है। कश्मीर में भी बसे जो ईसाई समुदाय के लोग हैं और उसी के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों ने भी आज कैथोलिक चर्च में शीश नवाकर यीशु मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं पर अमल करने का प्रण लेने के साथ साथ मदर मैरी को भी याद किया। आइए हम दुआ करें और बहुत अच्छा, मतलब हम लोग तो क्रिसमस सेलिब्रेट घर पे करते हैं, आसाम पे चर्च जाते हैं, पर इस साल तो नहीं मिला। घर पे बहुत मिस कर रहे हैं मम्मी पापा को, पर यहाँ पे कश्मीर में चर्च है तो अच्छा लग रहा है, सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे इतना अच्छा मतलब सेलिब्रेशन किया है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा करेंगे, दोस्तों के साथ मजे करेंगे, सबको ब्लेसिंग देंगे और अच्छा से विश करेंगे। मतलब घर पे हम लोग थे तब नाचते गाते थे, मम्मी पापा के साथ रहते थे और रात में बहुत सारे क्या क्या खाते थे, एंजॉय करते थे। मतलब मदर मैरी को मैं बहुत, मतलब जैसे मदर मैरी ने जीसस को मतलब जन्म दिया अच्छी तरह से, तो ऐसे ही मतलब दुनिया में एक माँ होना चाहिए, सबकी माँ होती है, ऐसे ही मदर मैरी की जैसा बनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हर साल सेंटा बनता हूँ। सेंटा बनते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मैं चॉकलेट्स और टॉफीज बांटता हूँ। तो आज आपने चॉकलेट्स एंड टॉफीज बांटी? हाँ जी, अभी भी बांट रहा हूँ। ग्रेट, कैसा लग रहा है आपको पूरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हर साल की तरह यहाँ आज इस साल कैसा, इस ठंड में लग रहा है? बहुत अच्छा। पिछले साल तो थोड़ा कम ही था बट इस साल बहुत ठंड है। ओके, तो आज दिन भर कैसे सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस? बहुत अच्छी तरह। क्या क्या करेंगे? बहुत कुछ, केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, क्रिसमस ट्री करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमने प्रेयर भी की सबके लिए। हाँ, तो हम सब अच्छे से रहें और हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। स्पेशल सबके लिए ब्लेसिंग करेंगे ताकि सब अच्छे से अमन शांति से रहें यहाँ पे और सब मिलजुल के रहेंगे। नहीं, हम हर साल करते हैं लेकिन मज़ा आ रहा है, इस साल ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे और सब कश्मीरी लोग भी यहाँ बहुत आते हैं, हम सब मिलजुल के। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।